आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइन के साथ। और शहीद जवानों के परिजनों से सीएम हेमंत सोरेन ने की मुलाकात। 1 करोड़ 10 लाख की दोनों परिवारों को सौंपी सहायता राशि। और गढ़वा मंडल कारा का डीसी दिनेश कुमार यादव ने किया औचक निरीक्षण और कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं के लिए जानकारी। चतरा में कुंदा नक्सली हमले की 20वीं बरसी पर शहीद विनय भारती को किया गया याद। जिले के कई पुलिस अधिकारी हुए शामिल। आंगनवाड़ी व्यवस्था में सुधार को लेकर अलर्ट हुए रानीश्वर बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा। बोले, आंगनवाड़ी व्यवस्था में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में वीर शहीद आरक्षी सुनील कुमार राम और संतन कुमार मेहता के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान इन्होंने शहीदों के परिजनों को सम्मान राशि के रूप में 1 करोड़ 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। मुख्यमंत्री ने दोनों शहीदों के परिजनों को ये राशि सम्मान स्वरूप चेक माध्यम से दिया है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि राज्य सरकार शहीदों के परिवार के साथ सदैव खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहीद जवानों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी और इसके साथ ही एक आवासीय विद्यालय रांची में बनाए जाएंगे। ये विद्यालय निजी विद्यालयों के तर्ज पर संचालित किए जाएंगे, जहां बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि विद्यालय निर्माण के लिए झारखंड जागुआर के में 4 एकड़ भूमि चिन्हित कर ली गई है। यह विद्यालय पुलिस विभाग द्वारा चलाया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि शहीदों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन आज हम एक ये भी हमने निर्णय लिया है कि आज हम अपने जवानों के लिए एक अलग से स्कूल बना रहे हैं, हॉस्टल बना रहे हैं रांची में ही, और बड़ा स्कूल बनेगा जिसमें हमारे जवान जो शहीद होते हैं उनके बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम अच्छे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर वो स्कूल चलेगा और ये पुलिस विभाग ही चलाएगी। ये हमने अभी सहमति भी दे दिया है। झारखंड विभाग में 4 एकड़ जमीन भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। हमको इसके लिए हमारे पुलिस विभाग के लिए हमको एक अस्पताल भी बनाना है, वो भी मेरे जहन में है और उसका भी काम चल रहा है तेजी से, जहाँ हम अच्छी स्वास्थ्य सेवा हम अपने पुलिस और पुलिस के परिवारजनों को हम लोग दे सकें। और गढ़वा डीसी का जिला दंडाधिकारी दिनेश कुमार यादव ने गढ़वा मंडल कारा का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने जेल के सभी वार्डों, अस्पताल, वीसी रूम और मुलाकात कक्ष का और लाइब्रेरी का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कैदियों से बातचीत कर भोजन, पानी, कंबल और सोने की व्यवस्था की जानकारी ली। कैदियों ने सुविधाओं को संतोषजनक बताया। अस्पताल में दवाओं, इलाज और सफाई व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। डीसी ने लाइब्रेरी में प्रेरणादायक किताबें जोड़ने और जेल की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का निर्देश दिया है। इस दौरान एसडीओ संजय कुमार, जेलर महशाद आलम और समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार संभालते हुए बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा ने रानीश्वर प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने हरिपुर पंचायत के लखनपुर और डंगालपाड़ा और पाठजोर पंचायत के नंदना केंद्रों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान सभी सेविका, सहायिका और पोषण सखी उपस्थित पाई गई। बच्चों की उपस्थिति करीब 60% रही और बीडीओ सिन्हा ने कहा है कि उनका उद्देश्य सिर्फ कार्रवाई करना नहीं बल्कि पूरे प्रखंड में सुधार लाना है। उन्होंने निर्देश दिया है कि आंगनबाड़ी में मेन्यू की जानकारी जरूर लगाई जाए और उसी के अनुसार बच्चों को खाना दिया जाए। समय पर केंद्र खोला और बंद किया जाए। लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों की घेराबंदी, पौधारोपण और उन्हें मॉडल आंगनबाड़ी बनाने पर भी जोर दिया है। और इसी के साथ राजेश कुमार सिन्हा ने निरीक्षण से लोगों से उम्मीद की है कि अब आंगनबाड़ी में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बच्चों से भी बातचीत की।
और तेनूघाट में आसपास के गांव से सैकड़ों आदिवासी इकट्ठा हुए और आदिवासी बचाओ मोर्चा के नेतृत्व में बोकारो जिला कार्यालय के लिए रवाना हुए। ये रैली और धरना आज बोकारो में हुआ। इस रैली का नेतृत्व कर रहे धनेश्वर मुर्मू ने बताया कि ये आदिवासी महा आक्रोश रैली होगी, जिसमें लाखों आदिवासी एकजुट होकर कुर्मी समाज की मांगों का जोरदार विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शन आदिवासियों के अधिकारों और पहचान की रक्षा के लिए है। हम लोग अब बोकारो आक्रोश रैली में जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, पहले लोग आदिवासी मूलवासी एक करके लड़ता था, लेकिन आज कुर्मी लोग डिवाइड करके झारखंड को पीछे किनार कर ले गया। क्योंकि पहले लोग एकजुटता का परिचय देते हुए पूरे झारखंड के विषय में पूरा आदिवासी मूलवासी लड़ता था। आज कुर्मी समुदाय की ओर से झारखंड में फूट करने का षड्यंत्र अपनाया, जो झारखंड हमारा पीछे 20 साल चला गया। यही गोमिया में एक मुखिया गायब हो गया 2 दिन से, पूरा बोकारो तहलका मच गया उसको खोजने के लिए। यदि 75 साल से कुर्मी को आदिवासी से छूटा गया तो क्यों नहीं चिल्लाया, क्यों नहीं पीछा किया? आज कैसे बोल रहा है? और गढ़वा के रंका राष्ट्रीय राजमार्ग पर खुदवा मोड़ के पास आज एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें राजन सोनी नाम के युवक की मौत हो गई, जो अंबिकापुर निवासी बताया जा रहा है। हादसा बाइक से घर लौटते समय हुआ। एक तेज रफ्तार ट्रक ने इन्हें सामने से टक्कर मार दी। ट्रक का पिछला पहिया उनके ऊपर से गुजर गया। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी चेतन कुमार सिंह और पुलिस टीम के साथ पहुंची। ट्रक और बाइक को जब्त कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सदर अस्पताल में यहां पोस्टमार्टम चल रहा है। इसी के साथ ही स्थानीय लोगों ने बताया कि इस सड़क पर तेज रफ्तार भारी वाहन चलते हैं, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। उन्होंने स्पीड ब्रेकर और सावधानी संकेत लगाने की मांग की है। इसी के साथ हादसे से इलाके में शोक का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण और पारदर्शिता तरीके से कराने के लिए जादूगोड़ा स्थित यूसीआईएल भवन में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कुल्हान डीआईजी और अनुरंजन किस्पोट्टा ने की। इसमें झारखंड, बंगाल और उड़ीसा की सीमावर्ती जिलों की डीसी, एसपी सहित पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में अंतर्राज्यीय समन्वय मजबूत करने और सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने और वाहनों की जांच और असामाजिक तत्वों पर निगरानी, अवैध शराब, नकदी और ड्रग्स की रोकथाम के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। गिरिडीह के पारसनाथ जोन में सक्रिय 2 नक्सली शिवलाल हेम्ब्रम उर्फ शिवा और उसकी पत्नी सरिता हांसदा उर्फ उर्मिला ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। दोनों 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रयाग मांझी उर्फ विवेक के दस्ते में सक्रिय थे। बता दें आज 3 पपरवाटांडा स्थित नए पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में सीआरपीएफ डीआईजी अमित कुमार ने बताया कि आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर दोनों मुख्य धारा में लौटे हैं। डीआईजी ने चेतावनी दी है कि अन्य नक्सली भी सरेंडर करें, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इस मौके पर डीसी रामनिवास यादव और एसपी डॉक्टर बिमल कुमार और अन्य अधिकारी मौजूद थे। आज 2 भाकपा माओ के सदस्य, एक शिवलाल हेम्ब्रम उर्फ शिवा और दूसरा इनकी पत्नी जो कि सदस्य भाकपा माओ की थी, सरिता हांसदा उर्फ उर्मिला, ये डुकरा थाना क्षेत्र की रहने वाली और शिवा मधुबन थाना क्षेत्र। इन दोनों का ये इतिहास रहा है कि 2017 से ये नक्सल दस्ता में एक्टिव थे और 2024 में इन दोनों की शादी भी हुई थी नक्सली संगठन में रहते हुए। तो इन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये आत्मसमर्पण करने का इन लोगों ने जो पहल किया है, ये स्वागत योग्य है। नक्सलवाद समाप्ति की ओर है।
और बहुत से लोग अब मुख्य धारा में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे दोस्त मॉनिस्ट ने यहाँ पर आप समर्पण किया है, इनको भी पुनर्वास पॉलिसी के तहत सभी को कुछ सुविधाएं प्रदान की जाएगी जो ऐसे केसेस में उनको हकदार होते हैं। तो यही मेरा कहना है कि हथियार कभी क्रांति नहीं ला सकता। क्रांति हमेशा बात, व्यवहार और अपने विचारों के आदान प्रदान से ही हो सकती है। तो ये जो क्रांति के पथ पे और सिस्टम को बदलने की बात है, इस मिथ्या भ्रम से बाहर निकले, मेन स्ट्रीम में आए। और तो मेरा सबसे अनुरोध है, क्योंकि इस प्रकार के अभी भी बचे हुए हैं, बहुत अच्छी ये झारखंड सरकार की सेंट्रल पॉलिसी है। इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा परिवार को बेनिफिट्स हैं, बच्चों को बेनिफिट्स हैं। हमारे यहाँ भी अगर झारखंड की बात करें तो मूलतः सभी जिलों में अब वैसे लोग अब नहीं हैं, जो जगह कहीं पे भी हो सकते हैं, बट जो लोग हैं वो भी मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का भी रहता है झारखंड सरकार की जो नीति है, पुनर्वास नीति, उसमें अभी बताया गया इसके सामने बहुत सारे उन लोग को लाभ देते हैं, बहुत सारी इवन फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हैं उनको और उनके परिवार को, एजुकेशन का भी हम लोग उनको देते हैं। तो हम लोग का भी पिछले ही आई थिंक मंथ में हम लोगों ने बैठक करी है। कुछ लोगों को अभी काफ़ी समय से उसमें जो बेनिफिट मिलना है वो मिलना नहीं है, लेकिन वी गोट ए लेटर यस्टरडे कि जितना भी हम लोग का ड्यूज है इनको भी देना है। काफ़ी समय से उस पुनर्वास जो कमेटी है उसकी बैठक हम लोग नहीं कर पाए, इसी कारण तो अब हम लोगों ने रेगुलर करने का सोचा है, सो दैट कि हम सबको जो भी उनके लाभ वो दे सकें और हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकें कि जितने भी अब जो रह गए वो भी मुख्य धारा में लोग आ जाएं। इसमें मेनली क्या था कि हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि क्यों ये लोग मुख्य धारा से हटे थे। आप लोगों ने सुना होगा माओ जेदांग करके चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी जो बनाया चाइना में, और एक इकोनॉमी की थ्योरी दी थी उन्होंने, और रिसोर्सेज पे कैसे समाज का अधिकार, उसी पे उन्होंने अपना वक्तव्य रखा था। उसी के आधार पे आज चाइना में आई थी, उसी प्रकार का सरकार चलता है। हालांकि जो माओ जेदांग का जो सोच था उस तरीके से तो 100% तो उसे नहीं चल रहा, बट कुछ चेंजेस के साथ में वहाँ सरकार वहाँ की चलती है। बिकॉज हम लोग जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में देखिए संविधान है, और संविधान में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार उस पर लिखे हुए हैं, उन अधिकारों को प्राप्त करने का तरीका। और कसमार थाना इलाके के दातू में एक पेड़ काटने के दौरान हाइड्रा वाहन असंतुलित होकर सड़क पर पलट गया। पेड़ काटते समय अचानक झटका लगने से यह हादसा हुआ है। घटना में NH 23 पर दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात कुछ घंटों तक बाधित रहा। सूचना मिलते ही कसमार थाना प्रभारी भजन लाल महतो मौके पर पहुंचे और 2 अन्य हाइड्रा वाहनों की मदद से पलटे वाहन को हटाया गया, जिसके बाद यातायात सामान्य रूप से चालू हुआ। गाड़ी पर तो फीता है तो टूट गया। मतलब उसका जो फीता था वो टूट गया। ये कहाँ का है, ये कहाँ का घटना है? ये दातू का है। ये घटना कै बजे हुई थी? कै बजे घटना लगभग है? वही 10:30 बजे के आसपास। और अति उग्रवाद प्रभावित कुंदा के बनियाडीह पहाड़ पर नक्सलियों ने कुर्ता का एक ऐसा परिचय दिया था जिससे पूरे इलाके में गम और भय का माहौल उत्पन्न हो गया था। 20 सालों के बाद भी उस दिन को लोग याद करके सहम और सिहर जाते हैं। बता दें 8 अक्टूबर 2005 को कुंदा के बनियाडीह पहाड़ पर हुए नक्सली हमले में शहीद हुए SDPO विनय भारती और CRPF सहायक कमांडेंट JD अमर और अन्य जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। इस मौके पर DSC कृति श्री और SP सुमित कुमार अग्रवाल सहित कई अधिकारी शहीद विनय भारती पार्क पहुंचे और प्रतिमा का माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। यह हमला तब हुआ था जब पुलिस को झगराही पहाड़ी पर नक्सलियों की लेवी से भरे बक्से की सूचना मिली थी। बक्सा खोलते ही विस्फोट हुआ और छिपे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 1 दर्जन जवान शहीद हो गए थे। श्रद्धांजलि सभा में सभी ने शहीदों के साहस और बलिदान को नमन किया।
आज 8 अक्टूबर को जो है 2005 ईयर में जो है विनोद भारती दी देन SDPO और उनके टीम जो है उग्रवादियों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए हैं। उनका आत्मा को हम लोग शांति प्रार्थना करते हैं और साथ ही साथ उन लोगों का जो भी संघर्ष रहा है उसी के वजह से हम लोग आज झारखंड को एक नक्सल मुक्त राज्य के रूप में देख पा रहे हैं। तो उन सभी लोगों का एफर्ट के लिए हम लोग हेड्स ऑफ करते हैं। हम लोग यहाँ इस स्थल में उपायुक्त महोदय के साथ आए हैं। आज हम लोगों ने SDPO विनय भारती स्वर्गीय को श्रद्धांजलि अर्पित किया है। ये 8 अक्टूबर 2005 की घटना है। तो उसी के तहत SDPO साहब के नेतृत्व में एक टीम गई थी जिसमें कि वहाँ काफ़ी गोलीबारी हुई और माओवादियों से काफ़ी देर तक ये लोग लड़ते रहे और अंत में इन्हें वीर गति को प्राप्त हुए और साथ ही साथ 2 आरक्षी वो भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो काफ़ी संघर्ष किया गया है लगातार झारखंड को नक्सल मुक्त करने में और काफ़ी लोग शहीद भी हुए हैं। उन सभी शहीदों के मतलब आप कह सकते हैं कि कारण से हम लोग आज नक्सल मुक्त ऑलमोस्ट नक्सल मुक्त झारखंड में जी रहे हैं और जो भी बाकी नक्सल बचे हैं उसमें हम लोग तत्पर हैं कि जल्द से जल्द झारखंड को हम लोग नक्सल मुक्त कर दें। आपके माध्यम से ये भी बताना चाह रहे हैं कि जो भी नक्सल अभी एक्टिव हैं उनके एक रिक्वेस्ट है कि वो झारखंड का जो सरेंडर पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत जल्द से जल्द सरेंडर करें। और पटना में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने चुनाव के ऐलान पर पहली बार बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है, हम इसका इंतजार कर रहे थे। 14 नवंबर को बिहार में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी। तेजस्वी जी ऐसे ही बोलते रहते हैं। मुंगेरी लाल का सपना जानते हैं ना, तो सपना देखने में किसी को कोई रुकावट नहीं। हर व्यक्ति को सपना देखने का हक है। खुद अपने आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बन गए, ऐसा कहीं होता है आजकल? इसलिए वो सब कुछ नहीं है। उनके माताजी और पिताजी के राज को बिहार ने देखा है और बहुत बढ़िया से 15 साल देखा है। इसलिए अब उस गफलत में बिहार की जनता नहीं फंसने वाली। और पटना में विकासशील इंसान पार्टी यानी कि VIP के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सब सही है, 20 साल से जनता परेशान है और अगर लालू प्रसाद की विचार वाली सामाजिक न्याय की सरकार बनानी है तो हम सबको त्याग करके एक दूसरे का सहयोग करके आगे और बेहतर बिहार बनाने के लिए संघर्ष करना होगा। हम सब अटूट हैं और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में सरकार बनाएंगे। बिहार में हमारी सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। सब सही है। किसी दल के पास कोई ऑप्शन नहीं, चाहे वो VIP पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या RJD हो, हम सबको अगर जनता के आवाज को अगर सुनना है, 20 साल से जो जनता परेशान है, जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार वाला अगर सरकार सामाजिक न्याय की सरकार बनाना है तो हम सबको त्याग कर करके और एक दूसरे को सहयोग करके और बेहतर बिहार बनाने के लिए संघर्ष करना है। आपने देखा कि 20 साल में बिहार कहां पहुंचा है, तो इससे बेहतर अगर पहुंचाना है तो महागठबंधन की सरकार बनाना है और हम सब अटूट है, मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में सरकार बनाएंगे। सब सही है। किसी दल के पास कोई ऑप्शन नहीं, चाहे वो VIP पार्टी हो या और खगड़िया में LJPR अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा कि बातचीत की अच्छी तरह से चल रही है और मैं मानता हूं कि सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा। वैसे ही चर्चा पूरी हो जाएगी, वो आपके साथ साझा की जाएगी। लेकिन बार बार ये आरोप लगाना कि चिराग नाराज हैं, चिराग पासवान सिर्फ एक मांग करता है, वो है कि बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की। चिराग की मांग ना किसी पद को लेकर है और ना किसी नाराजगी को लेकर है और ना किसी की सीटों को लेकर है। तो मुझे लगता है सूत्रों के माध्यम से आप सबके पास है ही, क्योंकि मैं तो हर रोज देखता हूँ कि आज चिराग नाराज है तो आज चिराग खुश है, आज चिराग ने इतनी सीटों की मांग की, आज चिराग ने इतनी सीटों की मांग की। एक बात मैं स्पष्ट तौर से कह दूं कि बातचीत अच्छा तरीके से और मैं मानता हूं कि सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा। पर सूत्रों के माध्यम से जो खबरें आप लोग अपने चैनल पे चला रहे हैं वो सब गलत है।
और ये कहीं ना कहीं चाइना की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। ऐसे में जो अधिकृत जानकारी है वो जैसे ही चर्चा पूरी हो जाएगी आप सबके साथ साझा की जाएगी। पर बार बार मेरे ऊपर ये आरोप लगाना कि चिराग नाराज है, चिराग इतनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं। और पटना में एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर जीतन राम मांझी की नाराजगी की खबर लगातार सामने आ रही है। इस पर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब कोई महाभारत का संदर्भ देकर और कविता सुनाकर अपनी पीड़ा को व्यक्त करे तो ये लगता है कि चीजें और उनकी स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, कविता सुनाने सभा का कहा गया था, लेकिन सिर्फ एक लोकसभा दिया गया, उस समय भी हम कुछ नहीं बोले। और अभी क्या नाराज चल रहे हैं? नहीं, मैं क्यों कर टिप्पणी करूं, नाराज हैं क्योंकि मैं उनका राजदार हूं नहीं, हमराज हूं नहीं। लेकिन जब कोई महाभारत का संदर्भ देके कविता सुनाने लगे अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए, तो ये जरूर लगता है कि चीजें और उनकी अवस्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। सभा का कहा गया था, लेकिन सिर्फ एक लोकसभा दिया गया, उस समय भी हम कुछ नहीं बोले। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि एनडीए नेतृत्व का चेहरा नीतीश कुमार होंगे। सीटों के बारे में जल्दी बता दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कल कहा है कि तेजस्वी यादव आरजेडी के मुख्यमंत्री चेहरे होंगे, महागठबंधन के नहीं। अब लालू यादव हताश हैं और महागठबंधन का नेतृत्व भी अभी तय नहीं हुआ है। एनडीए की नीति और नेतृत्व और नियत सब तय है, कोई नाराजगी नहीं है। जल्द सीटों का अभी घोषणा हुआ। एनडीए का नेतृत्व का चेहरा नीतीश कुमार है और सब कुछ ठीक ठाक है। जल्द सीटों का भी आप लोगों के सामने आ जाएगा, लेकिन और दिल्ली में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा है कि बहुत जल्द सीटों का बंटवारा हो जाएगा और इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। सकारात्मक परिणाम आने की संभावना है। उन्होंने आगे कहा कि हमें नहीं लगता कि मुकेश सहनी नाराज है। हालांकि बीच में मुकेश सहनी की नाराजगी की खबर आ रही थी, जिसपे उन्होंने ये जवाब दिया है, हमने कल सभी मुद्दों पर बैठकर बात की है। यदि हमें भाजपा को रोकना है तो हमें पता है कि इसके लिए हमें महागठबंधन को मिलकर साथ लड़ना होगा। और सकारात्मक रिजल्ट आने की संभावना है और आने वाला समय में दिखेगा। नाराजगी का है, लेकिन हमको लगता है कि अभी तो हमको नहीं लगता है कि नाराज है। कल भी रात में बैठ करके हम लोग सारी बातें सारी मुद्दों पर बात किए हैं, इसलिए नाराजगी के अभी मुद्दा सामने नहीं आई है। ठीक है, आप मांगने का अधिकार सब। और कोलकाता में टीएमसी नेता सैनी घोष ने कहा है कि हम ममता बनर्जी के सैनिक हैं। ये स्वाभाविक है कि हमें किसी का डर नहीं है। हम कल हमारे पार्टी कार्यालय में हाई तोड़फोड़ की कड़ी निंदा करते हैं। अगर बीजेपी के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं ने बदले की भावना में ऐसा किया है तो हम स्थिति का आकलन करेंगे और ये संदेश देंगे कि हमारे कार्यकर्ता अकेले नहीं है। हमारा एक प्रतिनिधिमंडल स्थिति का आकलन करके त्रिपुरा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बहुत लोकतंत्र है, इसलिए भाजपा के नेता यहाँ आते रहते हैं। जब किसी के साथ आती है, किसी के पास जाती है तो कभी उनका साथ नहीं छोड़ती। सो वी आर गोइंग ऑन अ डेलीगेशन टू असेस द सिचुएशन और हम बस यही कहना चाहते हैं। और पटना में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमें तो बहुत खुशी होती है अगर पीओके हमारे हाथ आ जाता, लेकिन पता नहीं क्यों पीएम मोदी ने सीज फायर करा दिया। इस देश के लोगों को इससे तकलीफ हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति के एक ट्वीट पर सीज फायर हो गया है। इस बात से भारत के लोग काफी निराश हैं। और लोहरदगा जिले की किस्को दुर्गा मंदिर परिसर में दुर्गा पूजा समिति किस्को की ओर से भव्य ऑर्केस्ट्रा सांस्कृतिक नागपुरी प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें रांची और लोहरदगा जिला के कलाकार मंडली की टीम द्वारा एक से बढ़कर एक गीत, संगीत और डांस प्रस्तुत किया गया। मौके पर आयोजन समिति के पदाधिकारियों द्वारा श्रोताओं को प्रोग्राम का लुत्फ उठाने में किसी तरह की परेशानी उत्पन्न न हो, इससे लेकर कार्यक्रम स्थल की पूरी तरह से चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई। साथ ही महिलाओं को प्रोग्राम का
आनंद लेने के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था बनाई गई। इस बीच किस्को थाना पुलिस की टीम सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रखी थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती बड़ी संख्या में की गई थी। साथ ही आयोजन समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण आयोजन के सफल बनाने के लिए पूरी तरह तत्पर मौजूद थे। और मुंसिफ जोहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें मुंसिफ टीवी।